हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द पांडे जी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो ब्लॉग है मेरा वो तीज से रिलेटेड है, यानी कि तीज का कथा मैंने खुद पढ़ के सुनाया है। और आज मेरी मम्मी और मेरी भाभी ने भी व्रत किया हुआ है तीज का, तो उन्हें मैंने ये कथा पढ़ के सुनाई है। आई होप आप सभी को भी कथा सुन के बहुत अच्छा लगेगा। कथा सुनने से मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, तो आप सभी सुनिएगा। और अभी तक मेरे जो 75 सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ दिल से। मैंने 1 महीने के अंदर में 75 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। और जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आप सभी की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ताकि एक समय की बात है, भगवान शिव व माता पार्वती मनोरम कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे कि तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे महादेव, आप मुझे कोई ऐसा सरल व्रत बताइए जिससे श्रम अर्थात पूजन, धर्म, कर्म आदि अधिक ना करने पड़े तथा फल भी अधिक मिले। हे नाथ, यदि आपकी मुझ पर अनुकृपा हो तो ऐसा व्रत विधान अवश्य ही बतलाएं। साथ ही यह भी बतलाएं कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से जप तप व्रत दान किए हैं जिनके फल स्वरूप आदि मध्य अंत रहित आप जैसे देव की मुझे पति रूप में प्राप्ति हुई है। माता पार्वती की जिज्ञासा के निवारण हेतु भगवान शिव बोले कि हे देवी सुनो, ऐसा एक व्रत है जो अति गोपनीय है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर यह व्रत मैं तुम्हें बतलाता हूँ, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। व्रतों में यह व्रत उतना ही महत्व रखता है जितना नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मा, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन। पुराणों व वेदों में भी जिसका वर्णन किया गया है, ऐसा प्राचीन व्रत मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तुम एकाग्रित होकर श्रवण करो। हे पार्वती, जिस व्रत को करने से तुम्हें मेरा अर्धाश्रम प्राप्त हुआ है, ऐसा व्रत मैं तुम्हें अवश्य ही बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र को पड़ने वाली तिथि को यह व्रत करने से स्त्रियां सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाती है। हे पार्वती, तुमने भी पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह वृत्तांत भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तब माता पार्वती ने पूछा कि हे नाथ, मैंने यह व्रत कब और क्यों किया था, यह सब मैं आपके मुखारविंद से श्रवण करना चाहती हूँ। इस पर भगवान शिव बोले कि हे वरानन, उत्तर दिशा की ओर एक रमणीय व पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नाम का एक पर्वत है, जो पर्वतों का राजा है। उस पर्वत के आसपास अनेक प्रकार की भूमियां हैं और वहां अनेक प्रकार के वृक्ष भी हैं। उस पर्वत पर देवता, पक्षी शुद्ध चारण विचरण करते रहते हैं, अर्थात गंधर्व व असर्परादि प्रदीप होकर नाच गान करते रहते हैं। उस पर्वत पर अनेक शिखर हैं, जिनमें रत्न, स्फटिक, वैदितमणि आदि है। वह पर्वत आकाश को छूता हुआ है तथा उसके सभी शिखर हिमाच्छादित करते हैं और गंगा की कल कल ध्वनि सदैव गूंजती रहती है। ऐसे रमणीय पर्वत पर तुमने उमा के रूप में
वर्षों तक तप किया था। 12 वर्ष तक तुमने उद्रमुखी होकर धुएं का सेवन करके 64 वर्ष तक तुमने सूखे पत्ते खाकर व्रत किया। माघ मास में तुम्हें जल में खड़ी रहकर कठोर तप किया। बैसाख की दोपहरी में पंचानिन तप किया। इसी तरह श्रावण मास में बरसते जल में भीगती हुई तथा भूखी प्यासी रहकर व्रत किया। तुम्हारे ऐसे तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बड़े दुखी हुए और तुम्हारे विवाह की बात विचार कर चिंतित हो गए। उसी समय देवश्री नारद उनके समक्ष उपस्थित हुए। तुम्हारे पिता हिमवान ने अधर्य पाद्र आसन देकर उनका पूजन किया और उनके वहां उपस्थित होने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास भेजा है। वह आपकी सुंदर कन्या के लिए योग्य वर है। उनके जैसा अन्य कोई भी देव नहीं है। इसलिए मेरे परमानुसार आप अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु से अवश्य ही कर दें। ऐसा सुनकर पर्वतराज हिमवान ने कहा कि यह तो मेरा अहोभाग्य है कि स्वयं भगवान विष्णु ने मेरी पुत्री को स्वीकार किया है। अतः मैं अवश्य ही अपनी पुत्री उमा का कन्यादान करूंगा। हिमवान की बात सुनकर नारद जी वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनका विवाह पक्का करने संबंधित वृत्तांत उन्हें सुनाया। उधर हिमवान ने तुम्हें उमा को विष्णु के साथ विवाह होने की बात बताई। तुम्हें बहुत दुखी हुआ और तुम विलाप करने लगी। दुखी होकर तुम अपनी सखी के पास जाकर विलाप करने लगी। तब तुम्हारी प्रिय सखी ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा और कहा कि तुम्हारी जो इच्छा है वह मुझे बताओ। यथाशक्ति मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगी। तब तुमने अपनी प्रिय सखी से कहा कि हे सखी, मेरी जो अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, लेकिन मुझे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसलिए अब मैं शरीर का परित्याग कर दूंगी। ऐसा सुनकर तुम्हारे प्रिय सखी ने कहा कि ऐसा कदापि मत करना। तुम मेरे साथ किसी ऐसे वन में चलो जहाँ के बारे में तुम्हारे पिताजी को पता भी ना चले सके। इस तरह तुम अपनी सहेली के साथ हिमालय की एक गुफा में चली गई। उधर तुम्हें ना पाकर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें खोजने लगे और दूतों को भी पता लगाने के लिए इधर उधर दौड़ा दिया। फिर उन्होंने मन में विचार किया कि मैंने नारद जी के समक्ष प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह विष्णु से अवश्य ही करूंगा। ऐसा सोचते सोचते वे मूर्छित हो गए। उन्हें मूर्छित देखकर वहां उपस्थित लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब पर्वतराज की मूर्छा टूटी तो लोगों ने उन्हें मूर्छा आने का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि देवता, दानव, किन्नर या हिंसक जीव में से ना मालूम कौन सी मेरी पुत्री को उठा ले गया है या किसी ने उसे मार डाला है। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ऐसे स्थान पर जा पहुंची जहां नदी बह रही थी और उसके मनोहर तट पर एक बड़ी गुफा थी। तुम उस गुफा में गई और बालू का लिंग बनाकर सखी सहित निराहार कर रहकर आराधना करने लगी। उस समय भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के अक्षत नक्षत्र के युक्त तृतीय तिथि थी। उस तप के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया और मैंने तुम्हें दर्शन देकर कहा कि
देवी, मैं तुम्हारे व्रत पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी मनोकामना कहो। तब तुमने लज्जा भाव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे अंतर्यामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनकर स्वीकार करें। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनना स्वीकार करें। यथास्तु कहकर मैं कैलाश पर चला गया। तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर चला गया। तब तुमने बालू का लिंग नदी में प्रवाहित कर दिया और सखी के साथ महाव्रत का पारायण किया। तब तक हिमवान भी तुम्हें खोजते हुए उस वन में आ पहुँचे। तुम्हें खोजते ही वह व्याकुल हो गए, अतः नदी तट पर ही मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद जब उनकी मूर्छा टूटी तो उन्होंने नदी तट पर 2 कन्याओं को शयन की अवस्था में देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा कि पुत्री, तुम इस वन में कैसे चली आई? हिंसक पशुओं से भरे हुए इस वन में तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते थे, इसलिए हे पुत्री, अब तुम घर चलो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ करने की प्रतिज्ञा की है, लेकिन मैं पहले से ही स्वयं को भगवान शिव की प्रति समर्पित कर चुकी हूँ। आपने मेरी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं इस भयानक वन में चली आई। हे पार्वती, तब तुम्हारे पिता हिमवान ने तुम्हें आश्वस्त किया कि हे पुत्री, जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा। इस प्रकार वे तुम्हें अपने साथ घर ले आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। इस प्रकार तुमने मेरा आदर्शन प्राप्त किया। तब से आज तक ऐसा कोई अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ कि यह व्रत मैं किसी के समक्ष प्रकट करता। हे देवी, इस व्रत का नाम हरितालिका पढ़ने का कारण भी यही है कि तुम्हारी सखी तुमको हरकर गुफा में ले गई थी और तुमने तीज का व्रत किया था, इसलिए इसे हरितालिका तीज व्रत कहा जाता है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, इस व्रत का नाम तो आपने बता दिया, लेकिन अब इसकी विधि भी बतला दें तथा यह भी बतलाएं कि इसका क्या पुण्य फल है तथा यह व्रत किसे करना चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे देवी, मैंने तुम्हें संसार की सभी स्त्रियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत बतलाया है। सौभाग्य रक्षा की इच्छा रखने वाली स्त्री को यह व्रत अवश्य ही प्रयास पूर्वक करना चाहिए। अब इस व्रत की विधि सुनो। व्रती कंदली स्तंभ से शोभामान्य एक मंडप बनाएं। इसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुवासित द्रव्यों से मंडप को लेपें। तत्पश्चात शंख, भेरी, मृदंग आदि ढाक बजाते हुए मंगलचार गाएं। उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा स्थापन के पश्चात दिन भर उपवास रखें और सुवासित पुष्पों, सुगंध, मनमोहक धूप नैवेद्य से मेरा और तुम्हारा पूजन करें। रात्रि जागरण करें। ऋतु फल, सुपारी, नारियल, लौंग, जभीरी, नींबू आदि एकत्र करके रखें। फिर धूप दीपादि से पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें। हे शिवरूपिण, हे मंगलम सर्वार्थ देने वाली हे देवी, हे शिवरूपे, आपको प्रणाम है, आपको नमस्कार है। हे शिवानी, आपको सदैव नमस्कार है। हे ब्रह्मरूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगतधारिणी, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसारिक भयों से ग्रस्त
मुझ दीनहीन की आप रक्षा करें। इन्हीं मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु मैंने आपका पूजन किया है। हे पार्वती, आप मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती व शिव का पूजन करें। तत्पश्चात व्रती विधिवत कथा श्रवण करें। ब्राह्मण को वस्त्र, गौ श्रवण आदि दें। इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर स्त्री व पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्रादित जो भी हो उसका संकल्प करें। शिवजी ने प्रतिफल बताते हुए कहा कि हे पार्वती, जो स्त्री इस तृतीय विधि तिथि का व्रत ना करके इस दिन अन्न खाती है, वह 7 जन्म तक बांझ रहती है और उसे बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदैव दरिद्र, पुत्र शोक से शोकग्रस्त, झगड़ालू, सदैव दुख भोगने वाली होती है तथा अंत में घोर नरक में गिरती है। इस तरह मांसाहार करने वाली स्त्री बाघिन, दही खाने वाली स्त्री बिल्ली, मिठाई खाने वाली स्त्री चींटी और सब कुछ खाने वाली स्त्री मक्खी बनती है। इस तिथि को अन्न खाने से स्त्री को सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से संपिनी, इस तिथि को सोने से अजगरी व पति को धोखा देने से मुर्गी की योनि प्राप्त होती है। इसलिए सभी स्त्रियों को हरितालिका तीज का व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत से पहले, व्रत से अगले दिन स्वर्ण, रजत, तांबे व कांस्य के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान देकर व्रत का पालन करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे जैसा, शिव जैसा पति पाती है और मरने के बाद अगले जन्म में उनका रूप तुम्हारी पार्वती जैसा हो जाता है। उसे संसार के सभी भोग मिलते हैं तथा अंत में मुक्ति मिलती है। इस हरितालिका तीज की व्रत कथा सुन के मात्र से ही जीव को 1000 अश्वमेघ व सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल मिलता है। हे देवी, मैंने सब व्रतों में यह उत्तम व्रत बतलाया है जिसे करने से निश्चय ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हरितालिका माता की जय, शिव शंकर की, माता पार्वती की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दे ले बा।